सर ये इल्जाम फिर क्यों लगते हैं, ये सोशल मीडिया वाले सारे ही आपके खिलाफ हैं? बक्कर मंडी से हमने उसका सही को साथ लिया और मेरे 2 कैमरामैन हर वक्त मेरे साथ मौजूद होते हैं, वो भी मौजूद थे। यानी पिछली सीट पर 3 लोग थे, 2 मेरे कैमरामैन और 1 वो कसाई था। पर्चा दर्ज किया है, कोई कार्रवाई कानूनी जो है वो अमल में लाई गई है, और क्या आप शामिल तफ्तीश हैं या नहीं? यूँ कहें कि 3 लोग 5 और 6 और 7 6 लोग बचे हैं, 1 बंदा फौत हो गया। तो नाज़रीन, जिस तरह कि आप जानते हैं इस वक्त मेरे साथ हकीम लोहा पाड़ साहब हैं। आइए चलते हैं इनकी जानिब, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या मामला है, आप नशे की हालत में थे, ये इल्ज़ाम आयद हो रहे हैं सारे लोगों की जानिब से, किस तरह देख रहे हैं इस पूरे वाक़े को? पंजाब पुलिस जिंदाबाद, ठीक है। पंजाब पुलिस वक्त पर थी जब एक्सीडेंट होता है, वहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँच गई और उन्होंने जनाब ड्राइवर को अरेस्ट किया, ड्राइवर के खिलाफ पर्चा दिया और अभी वो मामला प्रोसेस में है। मैं फ्रंट सीट पे बैठा था, मैं काफ़ी दिनों से गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। ये हकीकत है कि मेरी नींद नहीं पूरी होती, मेरे काम बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं हार्ड वर्क करने वाला बंदा हूँ, डे नाइट जागता हूँ। तो मुझे सोने का यकीन माने वहीं गाड़ी के अंदर ही मिलता है। तो ड्राइवर को कहा कि गाड़ी भगा और जहाँ मंजिल पे पहुँचना है तो पहुँच जाते हैं। अच्छा हकीम शहजाद साहब, ये बता दें, गाड़ी में आप मौजूद थे जब ये सारा वाकया हुआ? कौन कौन मौजूद था गाड़ी में, और गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था, या आपका ड्राइवर ड्राइव कर रहा था गाड़ी? मेरा ड्राइवर शफकत महमूद बाद रमजान ड्राइव कर रहा था, वो LTV लाइसेंस का हामिल है। और हम लोग जो है ना जा रहे थे भावलपुर, दानिया शाह का घर है वहाँ पे भावलपुर में। तो हम लोगों ने लोधरा मंडी से एक बकरा खरीदा, उसको डिग्गी में डाला और वहाँ पर ही हमें एक कसाई मिल गया जिसने कहा कि मैं ये बना भी देता हूँ, यानी इसको रिफा भी कर देता हूँ। जी जी। तो मुझे भी साथ ले चले। तो उसने औजार उठाने थे, उधर लोग शहर में उसका कोई खड्डा है, आपकी दुकान है, उसने कहा मैं वहाँ से अपना सामान उठा लेता हूँ, तो मुझे भी साथ ले चले। तो बक्कर मंडी से हमने उस कसाई को साथ लिया और मेरे 2 कैमरामैन हर वक्त मेरे साथ मौजूद होते हैं, वो भी मौजूद थे। यानी पिछली सीट पर 3 लोग थे, 2 मेरे कैमरामैन और 1 वो कसाई था। फ्रंट सीट पर मैं था और ड्राइवर सीट पर शफकत महमूद था। कोई पर्चा दर्ज किया है, कोई कार्रवाई कानूनी जो है वो अमल में लाई गई है, और क्या आप शामिल तफ्तीश हैं या नहीं? वो जो उसके खानदान वाले हैं, पहली बात तो ये है कि वो इस बात को समझ चुके हैं कि वो जो आदमी था मुश्ताक नामी मुश्ताक सुमरा, वो आया था 15 दिन पहले सऊदी अरब से। जी। सऊदी अरब में जो ड्राइव होती है वो राइट हैंड ड्राइव होती है, हमारे पाकिस्तान में जो ड्राइव होती है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है। हम लोग भावलपुर तक जा रहे थे तो हम लेफ्ट हैंड ड्राइव कर रहे थे। कितने लोग बचे और कितने लोग जो है वो फौत हो गए हैं इस सारे मैटर के अंदर? इस सारे मैटर में जनाब यूँ कहें कि 3 लोग 5 और 6 और 7 6 लोग बचे हैं, 1 बंदा फौत हो गया। एक बंदा फौत हो गया, ठीक है। अच्छा ये बता दें, इस सारे वाक़े के बाद जो आपके ख़िलाफ़ एक एंटी ट्रेंड बन गया सोशल मीडिया के ऊपर, उसको आप किस तरह देख रहे हैं, किस तरह डिफेंड कर रहे हैं, और वो लोग जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात आपके ऊपर आयद कर रहे हैं उनको क्या पैगाम दे रहे हैं? इल्ज़ाम पता है क्या इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं? मैंने नहीं देखा कि मेरे पास वक्त नहीं था। वो इल्ज़ाम तो यही है कि आप वो गाड़ी के अंदर मौजूद जो लोग थे शायद वो नशे की हालत में मुब्तला थे, जिसकी बिना पे ये सारा मैटर हो गया है। तो इस तरह के मुख्तलिफ इल्ज़ाम, और फिर कुछ लोग लाइमलाइट के हवाले से इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अक्सर ये इस तरह के स्टंट कर डालते हैं जिसकी वजह से लाइमलाइट में रहते हैं और अपने आप को मीडिया में बनाने के लिए ये जो है हरकत करते रहते हैं। तो इस तरह के तज़हीक में इस बयान जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश करते दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसको किस तरह डिफेंड करते दिखाई दे रहे हैं? मुझे डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। जिसको लगता है कि हम लोग नशे में थे तो उधर पंजाब पुलिस मौके पर पहुंची है, FIR दर्ज हुई है, उनका काम है डोप टेस्ट करवा लें ड्राइवर का, नशा निकलता है तो घुसा देते हैं, बस बात खत्म। कोई पैगाम देना चाहेंगे? अवाम अभी आपको देख रही है। देखिए जी, अवाम हमें देखती रहे, हम इसीलिए इस दुनिया में आए हैं कि हम जो है देखे जा सकें। अवाम का काम है हमें देखें, और सहाफ़ियों का काम है, यूट्यूबरों का काम है, सोशल मीडिया वालों का काम है हमारे खिलाफ नेगेटिव खबरें लगाना। वो ज़रा टिका के खबरें लगाएं। अभी अब वो मतलब वो सही तरीके से नहीं लगा रहे। कहीं पर वो कह रहे हैं कि दानिया शाह ने शराब पी रखी थी, दानिया शाह गाड़ी में मौजूद थी। सर ये इल्ज़ाम फिर क्यों लगते हैं, ये सोशल मीडिया वाले सारे ही आपके खिलाफ हैं? में है ना, सामना करें ना, मेरे सामने आके लगाए ना खबर, मैं फिर किसी का सेट करूँ, उसकी लोकेशन निकलवाएं। या आप चैलेंज कर रहे हैं खुला उन तमाम साफियों को जो गलत खबर चला रहे हैं? बात कर देंगे किसी के खिलाफ। एक गाड़ी है उसको 6 लोग चला रहे थे, पता है एक ड्राइवर चलाएगा ना? बिल्कुल। ड्राइवर LTV लाइसेंस वाला मौजूद है, वो थाने में बंद है, जाए उससे जाकर इन्वेस्टिगेट कर दें।
आईओ साहब है उनसे जाकर पूछें, एसएचओ से जाकर पूछें, या अपने घर में बैठकर मनगढ़ंत कहानियां पेश कर देंगे ये। यानी कि उन तमाम सबूतों को, उन तमाम बातों को आप रद्द करते हैं? बिल्कुल। ये जो जितनी बातें कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, इनके सारे इल्जाम को मैं जूते की नोक पर लिखता हूँ। पंजाब पुलिस जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। उनका काम इन्वेस्टिगेट करना, वो कर रही है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसके बाद क्या करेगी ये पब्लिक, या क्या करेंगे ये यूट्यूबर और ये फेसबुक वाले नन्हे मुन्ने बच्चे जो मनगढ़ंत कहानियां पेश कर रहे हैं, लोगों में सनसनी फैला रहे हैं। जी जी, गलत है ना ये। आपकी फैमिली से मुलाकात हुई है इस वक्त? पहले सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी है, उन बच्चों से मुलाकात हो चुकी है जो यतीम हुए हैं, उनके भाइयों से मुलाकात हो चुकी है। वो ऑलरेडी मेरे फैन है, मेरे चाहने वाले हैं। वो मेरा ससुराल का इलाका है लोधरा, लोधरा की ही है, ठीक है, वो हमारा अपना ही घर है। क्या मुकालमा हुआ है आपका उनके साथ? जी, क्या मुकालमा हुआ है आपका उनके साथ? कोई मुतालबात रखे हैं उन्होंने अपने आपके सामने? वो बहुत अच्छे आदमी, नाइस लोग हैं, उन्होंने कोई मुतालबा नहीं किया मुझसे किसी भी तरह का। कोई आपने कोई वादा किया हो? उन्होंने राहलीला माफ कर दिया है और उन्होंने टैक्स भी दे दी है। बच्चों का जो खर्चा है वो ताहयात उठाने के लिए तैयार हैं, और इसके अंदर अगर बात की जाए तो कई लोग जो हैं वो इस मैटर को ठंडा होने तक इस तरह के मामलात करते हैं और वादे को वफा करते दिखाई देते हैं, मगर फिर मंजर आम से गायब होते दिखाई देते हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागते दिखाई देते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी को बावसूख अदा करते दिखाई देंगे ताहयात के लिए? मेरी बात जरा गौर से सुन लें। जी जी, मैं एक राहलीला अल्लाह की राह में खर्च करने वाला बंदा हूँ। ऑलरेडी दुनिया में इस वजह से मैं मशहूर हूँ। जी जी, मैं अपने दवाखाने की इनकम का 70-80% ऑलरेडी खाली कर देता हूँ। मुझे पैसे जोड़ने का कोई शौक नहीं है। अभी मेरी गाड़ी टूटी है, 50-60 लाख रुपए का मेरा वो एक मंजिल ठोक गई, ये लॉस हुआ है मेरा, ठीक है। 60 लाख का लॉस हो गया आपका? ठीक है, 50 से 60 लाख का मेरा नुकसान हुआ है। मैं तो किसी मंगने नहीं गया, ठीक है। जी जी, मैंने छोड़ा अल्लाह ताला पे कि अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हुआ है। वो बंदा वहाँ पे मौके पर शहीद हो गया, वो अल्लाह ताला की तरफ से हुआ। मेरी कोई ज़्यादा दुश्मनी नहीं है उसके साथ, ना मैं उसको जानता हूँ, ना मैंने कभी देखा हुआ था, कभी मुलाकात ही नहीं उस बंदे के साथ, ठीक है। जी जी, और बाकी रही बात कि लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना, वो लोग कहते रहे, मुझे फर्क नहीं। नाज़रीन सामीन, मेरे साथ हकीम शहजाद साहब मौजूद थे और तमाम तर जो तफसीलात हैं इस केस के मुतालिक वो आपके सामने रख रहे थे, और हक़ाइक़ पे मबनी बातें जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे थे। अपने बयानी को जो इस वक्त गलत खबरें चलाई जा रही हैं उसको डिफेंड करते दिखाई दे रहे हैं, और वो उनका कहना सिर्फ इतना सा था कि मैं हक़ पे हूँ, खड़ा हूँ, और जो फैमिली इस वक्त डिस्टर्ब है, जिसका एक जानी नुकसान हो चुका है, मैं ताहयात उनका ख़र्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। और तमाम तर तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने भरपूर जिम्मेदारी के साथ रख रहा था। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में, अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।